कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में रैली को सीएम योगी ने किया संबोधित। विजय संकल्प रैली में भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ साथ तमाम भाजपा नेता भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, जिस तरह ने जीत का संदेश दिया, इस जीत के लिए आज मैं कुरुक्षेत्र आया हूं। सीएम योगी ने कहा, युद्ध की भूमि के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, जहां पर धर्म और न्याय के लिए युद्ध लड़ा गया और 4 जून का परिणाम सत्यमेव जयते का परिणाम होगा। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या की पावन भूमि से कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर आया हूं। सीएम योगी ने कहा, काशी और अयोध्या की बारी के बाद अब मथुरा की बारी है। हमारा प्रयास भी मथुरा की ओर है और उसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर भी अब एक धाम बन चुका है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय योगी जी का एक बार हम जोर से करतल ध्वनि द्वारा हम इनका स्वागत करें, इनका आभार व्यक्त करें। आज के इस विजय संकल्प रैली में मैं आए हुए सभी नेताओं का मैं स्वागत करता हूं, जो समय निकाल करके आज हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं बहुत ही आभारी हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने मेरी प्रार्थना पर सहर्ष मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और आज हमारे बीच हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि हरियाणा के लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं और आपके आने से हमारा बहुत हौसला हमारा बढ़ा है। साथियों, योगी जी 1998 से 1998 से लेकर 2017 तक 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे और उनमें 10 साल 2004 से 14 मुझे भी सौभाग्य रहा इनके साथ सांसद रहने का और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में इनकी समाज सेवा एक उदाहरण है। इन्होंने वहाँ पर स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, योगा प्रशिक्षण देते हैं, बेटियों बहनों के लिए कौशल विद्या केंद्र बनवाया ताकि हमारी बेटियां बहनें आत्मनिर्भर हों। चाहता हूँ कि आने वाली 25 मई को हमें ये सुनिश्चित करना है, आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं आप सब सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप 100 से लेकर के हजार वोट आप डलवाएं। जितनी बड़ी वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, उतनी ही बड़ी मार्जिन से हम जीतेंगे। मैं एक बार फिर से मैं बहुत आभारी हूँ। ये धर्म भूमि है और संभवतः दुनिया की एकमात्र भूमि है जहां पर युद्ध के लिए खड़े हुए कोई 2 सेनाएं युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र के रूप में संबोधित करती हो। ये केवल भारत में ही हो सकता है और भारत में ही केवल कुरुक्षेत्र में ही हो सकता है। इसलिए धर्म क्षेत्र है, क्योंकि जो युद्ध लड़ा गया था वह धर्म के लिए लड़ा गया था, न्याय के लिए लड़ा गया था, सत्य के लिए लड़ा गया था और 4 जून को भी जो परिणाम आने वाला है वह सत्यमेव जयते ही का संदेश देने के लिए आ रहा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है यहां पर आना, क्योंकि मैं अयोध्या में प्रभु राम की पावन धरा से यहां पर आया हूं और 500 वर्षों का इंतजार हमने वहां समाप्त किया है। तो यहां से लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पहले इस भूमि पर दिया था, इस धरा पर दिया था, उनकी इस पावन धरा का संदेश लेकर के मैं मथुरा जा पाऊं और बोलूंगा कि काशी और अयोध्या की बारी पूरी हुई, अब मथुरा की बारी है। दोनों का इंतजार पहले समाप्त हो चुका, अब तो मथुरा की तरफ हम इंतजार प्रयास कर रहे हैं, उधर प्रस्थान कर रहे हैं। भारत की सनातन परंपरा के बारे में, भारत की सुरक्षा के बारे में, भारत के स्वाभिमान के बारे में बात करते थे और नवीन जिंदल जी के लिए समर्थन करने के लिए मुझे यहां पे आपके बीच में आना पड़ा है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। इंडी गठबंधन के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त का एक माध्यम है और सत्ता प्राप्त किसके लिए?
इनकी सत्ता प्राप्ति किसके लिए है? मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं बहनों और भाइयों। ये इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी घटक हैं, इन सब के कारनामों को आप जानते हैं। कोई भी हो, चाहे वह यहां पर आम आदमी पार्टी हो, पंजाब में तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, या इनके महाराष्ट्र के पार्टनर हो, या इनके साउथ के पार्टनर हैं, इन सब के कारनामों को अगर आप देखेंगे, किसी की निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। कोई भारत के बारे में नहीं सोचता है, 140 करोड़ भारतीयों के बारे में नहीं सोचता है। ये केवल आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो की नीति पे विश्वास करते हैं। इनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो में जो बातें इन्होंने लिखी हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, एक बात जो इन्होंने लिखी है, और श्री राहुल गांधी भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आई, एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। तो एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे झटके में? तो कहा हटा देंगे। यानी दादी जो नारा देती थी, पोता भी 54 वर्ष के बाद वही नारा दे रहा। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पोता भी कहता है। फिर उससे पूछा गया नहीं बताओ, तो उन्होंने कहा कि हम संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पे एक विरासत टैक्स